हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है। ये एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होगा जिसमें हम प्रूफ देखेंगे स्कोर कार्ड के साथ। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन ने कैसे काम करा था। तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था, 11, 12, 13 में। तो जिसमें आप टैलेंट पूल देखें तो टैलेंट पूल सेम था। टीयर 1 में स्कोर 162, 160, 162 था, मतलब आप एवरेज मानिए तो टैलेंट पूल ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन यही हम टीयर 2 क्वांट में देखें तो उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला। 11 तारीख में एवरेज स्कोर 121 गया था, 12 तारीख में 119 और 13 तारीख में डिक्रीज़ होकर 106 गया था। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी एवरेज स्कोर 11 तारीख में 170, 12 में 170 और 13 में 158 मार्क्स था। यही तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अराउंड 292, 290 एंड 264 अराउंड आप मानिए कि 26 नंबर का डिफरेंस था। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, कि इसने चीज़ों को कैसे बैलेंस करा। 11 तारीख में जो एवरेज स्कोर आपका निकल के आया क्वांट में नॉर्मलाइजेशन के बाद वो था 138, 12 में 138 और 13 में 134। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 13 तारीख की शिफ्ट को अभी भी 4 नंबर का लॉस हुआ। यही सेम चीज़ अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस कर दिया था। एवरेज स्कोर 178, 180 और 180 था। अगर हम ओवरऑल इंग्लिश प्लस क्वांट का देखें तो उसमें भी अभी आप मानिए कि 13 तारीख की शिफ्ट में 5 से 6 नंबर का बच्चे लॉस में थे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तब आप क्या देखते कि जो 13 तारीख में जो शिफ्ट थी उसमें अराउंड 25 से 26 नंबर का लॉस होता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करा, जो कि आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट हुआ था वो मेंस में 13 तारीख की शिफ्ट में हुआ था, जो कि आप देखें कि मैथ्स में अराउंड आपका 11 से 14 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि ग्राफ जो था वो इस टाइप में बढ़ा था। मतलब जितना आपका स्कोर बढ़ेगा उस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में ग्राफ उल्टा चला गया, मतलब इस वे में, मतलब जितना कम आपका स्कोर था उतना ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट हुआ और जितना ज़्यादा स्कोर चला गया उतना कम इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि इसमें आप देखेंगे अगर आपका रॉ स्कोर 102 मार्क्स था तो आपके जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए वो थे अराउंड 33। 126 पे आपका 28 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। 193 पर आपका 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। यहीं आप देखेंगे कि ग्राफ जो था वो अराउंड इस शेप में चला गया था, नेगेटिव में, और मैथ्स में आपका इंक्रीजिंग वे में था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि कैटेगरी और एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में जाएगा। ये आप देखेंगे ये एक यूआर कैटेगरी का स्कोर कार्ड है जिनका पेपर 15 तारीख में था। आप देखेंगे कि 44.5, 17.5, 34.75 जो रॉ स्कोर था वो था 131.75। नॉर्मलाइज स्कोर आया 147.45583। नेक्स्ट जो आप स्कोर कार्ड देखेंगे वो एक ओबीसी कैंडिडेट का है जिनका एग्ज़ाम सेम डे था। रॉ स्कोर आप देखिए 131.75 और नॉर्मलाइज 147.45583। अगर आप देखेंगे कि इनकी जो कैटेगरी है वो यूआर है और इनकी कैटेगरी ओबीसी है, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर सेम है। इनकी एक्यूरेसी भी डेफिनेटली अलग अलग होगी क्योंकि इनका सब्जेक्ट वाइज स्कोर काफ़ी अलग अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो अभी टीयर 1 का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन ने कैसे काम करा। अगर आप देखें कि जो 3 मार्च की शिफ्ट 1 थी उसका एवरेज था 152, फिर स्कोर गिरा 122 पे आया, मतलब 30 मार्क्स कम हुआ। उसके बाद 16 मार्क्स बढ़ा,
फिर 12 मार्क्स कम हुआ, मतलब कभी स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है, कभी कम हो रहा है। अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ 152 है, 116 है, मतलब अब देखिए कि अराउंड आप इसमें 36 मार्क्स का डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये फिफ्थ मार्च शिफ्ट 1 के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करा। यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड मार्च शिफ्ट 1 में 152 रॉ स्कोर था, जो कि नॉर्मलाइज होकर 163 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें फिफ्थ मार्च शिफ्ट 1 में 116 नॉर्मलाइज होकर 155.2 आ गया, जो कि एवरेज स्कोर से फिर भी अभी थोड़ा कम है, बट नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करा। आप देखिए कि रॉ स्कोर में यहाँ पर कितना डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर ऑलमोस्ट आसपास ही है। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोर कार्ड देखेंगे, जो आप एक मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं, जो कि अगर आप देखें कि इसमें रीजनिंग में 45 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस में 1.5 मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 47.5 और इंग्लिश में 47.5। मतलब आप मानिए कि जनरल अवेयरनेस इस शिफ्ट में कितनी मुश्किल रही होगी कि इन 3 सब्जेक्टों में इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद जीए में उनका स्कोर सिर्फ 1.5 मार्क्स था। उनका रॉ स्कोर हुआ 141.5, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने चीज़ों को बैलेंस करा, स्कोर 162 तक पहुंच गया। नेक्स्ट आप देखें कि रीजनिंग में उनके 50 मार्क्स थे, क्वांटिटेटिव में 48 और इंग्लिश में 50, लेकिन सेम चीज़ जीए में उनका स्कोर रहा 8.5 नंबर। रॉ स्कोर कितना हुआ 155.50 और नॉर्मलाइजेशन में 195 तक स्कोर पहुंच गया। मतलब रफली आप मानिए कि 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। शिफ्ट टफ रही होगी तो इसका उन्हें फ़ायदा मिला। नेक्स्ट अगर आप देखें कि अगर आपका एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में पड़ता है और आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उम्मीद रहेगी कि आपका स्कोर 200 के ऊपर भी पहुंच सकता है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे रीजनिंग में 45.5 स्कोर था, जनरल अवेयरनेस में 17 मार्क्स, क्वांटिटेटिव में 50 और इंग्लिश में 47.5। रॉ स्कोर हुआ 160 मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर 205 तक पहुँच गया। सेम यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका जो रॉ स्कोर निकल के आया वो 104 मार्क्स था, लेकिन फाइनल स्कोर 145 तक पहुंच गया। मतलब आप 104 अगर आपका रॉ स्कोर आता है तो आप कट ऑफ क्लियर करने की उम्मीद भी काफ़ी कम रहेगी आपकी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है तो उसने चीज़ों को बैलेंस करा, आप कट ऑफ ईजिली क्लियर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आप देखिए रॉ स्कोर था 159.5 मार्क्स, नॉर्मलाइज स्कोर आपका 203 मार्क्स तक पहुँच गया। मतलब रफली आप मानिए कि 44 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। सेम यहाँ पर आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस में 42, जनरल अवेयरनेस 33, क्वांटिटेटिव 43 और इंग्लिश में 43। मतलब काफ़ी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड आप देखेंगे। रॉ स्कोर 161, नॉर्मलाइज स्कोर 201 मार्क तक पहुँच गया। सेम यहाँ पर रॉ स्कोर 103 मार्क्स, रॉ स्कोर 103 मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर 145 तक पहुँच गया। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं होता है। अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ता है और आप एक सैचुरेशन पॉइंट से कम स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 122 रॉ स्कोर था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर 118 तक पहुँच गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, and do share this video and please subscribe to this channel. Thank you very much.